प्रिय आत्मन, यह एक सूत्र वाक्य, कुछ ऐसे शब्दों का यह संग्रह मेरे मन को बार बार प्रेरित कर देता है। जो करता है परमात्मा करता है, परमात्मा सब अच्छा ही करता है। ये बात जो अंत वाली है, परमात्मा सब अच्छा ही करता है, इस पर विश्वास टिक पाना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। और इस कठिन कार्य के लिए हम लोग माने विचारशील लोग, जो चिंतक हैं। और एक बात और आपको स्पष्ट करने का मन होता है मेरा, कि प्रायः लोग कहते हैं, अरे आप तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप ये दुनिया क्या जाने। ध्यान देना चाहिए कि यह जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप ये क्या जाने, ये पढ़ने लिखने वाले लोगों ने भी एकांगी पढ़ाई लिखाई करके अपने लिए ये संकट पैदा कर लिया है। मुझे ध्यान है कि जब मैं पढ़ता था और मेरे पिताजी ने बाहर मुझे रखा था, शहर में, गांव में पढ़ाई नहीं थी। आजकल की अपेक्षा तो और भी स्कूल नहीं थे, आज भी स्कूल हैं तो क्या हैं बेचारे, खैर। तो वहाँ से जब पढ़कर मैं छुट्टी में कभी आता था तो गांव के लोग या तो मुझे थोड़ा सा प्रेम आत्मीयता से देखते थे या मजाक से देखते थे, जो हमारी उम्र के लड़के थे और यहीं गांव में रहते थे। अरे पढ़ने लिखने वाले हैं, ये खेलेंगे तो इनको चोट लग जाएगी। और हम लोगों को तो उजड़ वाला खेल होता है, कहीं कहीं होता है कि नहीं भाई हम ये लोहे खेल रहे हैं। अब लोहे बड़ा विचित्र होता था, पेड़ पर चढ़ जाते थे लड़के और एक डंडा रखते थे और उसके बाद कहा जाता तो हमको छुओ, तो पेड़ पर चढ़ता था, फिर वो कूदते थे, फिर डंडा फेंक देते, डंडा ला कर। बड़ा अद्भुत और बड़ा कठिन काम होता। अरे ये क्या खेल पाएंगे, तो ऐसा मजाक लगती थी। तो ऐसा लगता था पढ़ने लिखने वाला आदमी कमजोर, सुविधाओं में रहने वाला। मेरे आत्मीय जन, यह मध्यकाल में जो हमारे समाज की अस्त व्यस्त व्यवस्था हो गई, उसके परिणाम ये हुए। नहीं तो पढ़ने लिखने वाला जब आश्रम से आता था, पूरा समाज उसके सामने नतमस्तक होता था, भाव से भर जाता था कि ये सब प्रकार के शिक्षित आए, और जो उसकी प्रतिभा होती थी उसका विकास चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता था। ये पढ़ने लिखने वाले लोग महाभारत तक तो बहुत अच्छे स्तर पर रहे। महाभारत काल के पश्चात जो पढ़ाई लिखाई के स्वरूप का परिवर्तन हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि हम पढ़ाई लिखाई वाले लोग एकांगी हो गए। और फिर इसी प्रकार से एकांगिता ऐसी होती चली गई कि ये योगा की कक्षाएं लगने लगी। क्या लगे कि मैं 1 घंटे योगा करता हूँ, फिर आधे घंटे पूजा करता हूँ, और फिर उसके बाद इतनी देर ये करता हूँ, इतनी देर फिर मैं ऑफिस चला जाता हूँ, फिर 12 बजे 1 बजे मुझे फुर्सत मिलती है। तो वो ये समझते हैं कि इस योगा से हमारे अंदर पूरी ऊर्जा आ गई, और फिर जूझते रहते हैं, मरते रहते हैं। यानी जीवन में समन्वय नहीं, जीवन में सामंजस्य नहीं, जीवन में सहयोग नहीं, सहकार्य नहीं, जीवन के प्रति सम्यक दृष्टि नहीं। मेरे आत्मीय जन, इस चीज को भगवान कृष्ण के मुख से अगर आप सुनना चाहें तो 6ठे अध्याय में आप देख सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में भी था, तब ये नहीं उसमें लिखा होगा कहीं कि गीता का है, इतना ही लिख देते थे, क्योंकि किताबें निर्धारित करने वाले लोग भी बड़े बेगारी होते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार विहार, युक्त माने उपयुक्त, उचित
अनुकूल, कुछ भी कह लीजिए आप, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, किस विधि से खाना, कैसे बैठकर खाना, सारा विश्लेषण हमारे ऋषियों ने कर दिया। लेकिन वो जो कुछ उन्होंने किया वो पाठ्यक्रम से दूर कर दिया गया। पाठ्यक्रम केवल ऐसा बनाया गया कि हम कमा लें, खा लें, और वो जो गांधी आंदोलन में भी जो विद्यालय कुछ बने तो वो कहा कि तकली काटे हैं और सूत काटे हैं, फिर उसमें ले, हम लोगों ने किया है थोड़ा बहुत ऐसे ही नाम मात्र, हमारी पहली पीढ़ी वाले ने और ज्यादा किया। तो शिक्षा व्यवस्था में भी एकांगिता, यहाँ क्या है, युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टस्य कर्म, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कर्म करने वाले का चेष्टा, चेष्टा, कोशिश, हर चीज की चेष्टा, इसको सीख लें, इसको कर लें, इसको कर लें, और मनोयोग पूर्वक। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो बड़े सूझबूझ से करता है। अरे इसीलिए हमारे यहाँ कृषि के क्षेत्र में जब बिना पढ़े लिखे और बिना सूझबूझ के लोगों ने कृषि कार्य किया तो कृषि कार्य बहुत पीछे चला गया। और फिर कृषक, आजकल कृषक की चर्चा हो रही ना, तो फिर कृषक को उन पढ़े लिखे लोगों ने हेय दृष्टि से देखा, और दशा क्या हुई कि आप जब साफ सुथरा कपड़ा पहन कर आए तो या तो वो कृषक आपसे डरा और या आपकी उपेक्षा की, और या आपसे अपेक्षा की कि अच्छा हमको कुछ देने आए होंगे। ये अस्तव्यस्तता समाज में हो गई। और यहाँ गीताकार क्या कहते हैं, युक्ता, सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं उनके लिए इनके लिए नहीं, युक्ता आहार विहार, सबको खाना पीना रहता है, सबको सोना रहता है, सबको जागना रहता है, सबको काम करना होता है, काम के प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, काम करने की चेष्टाएं, प्रकार, रुचियां, और युक्त स्वप्नावबोधस्य, कब सोना कब जागना। अरे मेरे आत्मी जन, मैं तो IIT में गया तो देखा कि जिस समय रात का समय है तो ऐसा लगता है कि नहीं दिन है, और जब प्रातः काल में गया तो ऐसा लगा कि रात है। बड़ी अजूबा स्थिति है। और प्रतिभाशाली लोग हैं, पढ़ाई हो रही है, अभी भी होती होगी, परमात्मा जाने। तो ऐसे जो विकलांग पढ़ने वाले तैयार होते हैं वो क्या देंगे समाज को? विकलांग, सारी शक्ति बुद्धि उन्होंने एक जगह केंद्रित कर दी, शरीर को पंगु बना दिया, और फिर नशे से या किसी प्रकार से क्या अपने को एक्टिवेट करते हुए, एक्टिवेट, आजकल बहुत चीजें एक्टिवेशन की चर्चा होती है। तो युक्त स्वप्न, कब सोना, कितना सोना, कब जागना, और जागने के बाद फिर कौन सी क्रियाएं करना, योगो भवति दुःखः। ऐसा जो योगी होता है वह संसार के दुखों को नाश करने वाला योगी होता है। आपको बहुत बार मेरे अभ्यास में आ गया है, और वो भी बहुत मजेदार है। अब मैं संत भूल गया, हमारे विवेक भागवत जी अमेरिका में रहते थे, आना चाहते थे। उस समय उनके मन में कुछ हलचल चल रही थी, कुछ भक्ति का योग जागा था उनके मन में, और मैं कहीं जा रहा था तो उन्होंने एकदम से पूछा कि नहीं आचार्य जी, मैं तो ऐसी शिक्षा चाहता हूँ जो अपने अंदर का ये भक्ति भाव उत्पन्न करे, अपने अंदर का ज्ञान उत्पन्न करे, और उसके बाद ये आधुनिक चीजें भी जाने। तो मैंने, पता नहीं कहाँ से परमात्मा ने, हनुमान जी ने ये दिशा दे दी मुझे कि मुझे ध्यान आ गया, और फिर मैंने उनको उपनिषद बताया कि आप ईशावास्य उपनिषद में 11वें छंद को पढ़िए। फिर उस पर उन्होंने बड़ा पत्र लिखा था, मैं पत्र बहुत दिन सुरक्षित रहा, कई लोगों ने उसको फोटो कॉपी कराई, अपने पास रखी, अच्छे बड़े बड़े लोगों ने। अब विवेक भागवत जी के अंदर यह जो आत्मबोध जागा जिससे उन्होंने इतना ये पत्र लिखा, वही विवेक भागवत अभी भी है। लेकिन हम लोग चारों तरफ, अच्छा भाई इनसे 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 इनसे, लेकिन युग भारती का ये फर्ज है। मेरे मन में नाम आ गया, ऐसे विवेक भागवत के अनेक रत्न हैं युग भारती में।
तो हम लोगों का योग क्या है? इन सबको इनके मन बुद्धि विचार के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करके संगठन को बिल्कुल सुंदर माला के रूप में बनाना। माला में एक ऊपर का अंश होता है जिसको हम सुमेरु कहते हैं, बाकी गुड़िया होती हैं, आपस में सब जुड़ी रहती हैं, सुंदरता से जुड़ी रहती हैं। चाहे जप करिए, चाहे गले में पहनिए, हर जगह शोभा देती है। लेकिन वो माला शोभा नहीं देती कि पूजा की जगह आपने डाला है और बैठकर खड़े 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 कर रहे हैं, कहा 1 माला हो गई, 2 माला हो गई, 3 माला हो गई, वहीं आपने डाल दिया, फिर खुरापात में लग गए। माला वह जो हमेशा कंठ में धारण करने के लिए शोभा प्रदान करे। और इसलिए आप हमारे यहाँ देखिए, जितने ऋषि महर्षि होते हैं, शरीर उनका नंगा, लेकिन मालाएं पड़ी हुई हैं, पड़ी हुई है। ऐसा संगठन का स्वरूप अगर हम लोग करने के लिए उद्यत होते हैं और मन में इस प्रकार का भाव आता है कि हे परमात्मा, आप जो करते हैं आप ही करते हैं, आप हमसे करवा रहे हैं, माध्यम है, तो फिर पूरी समर्पण के साथ, पूरे समर्पण के साथ। और वह समर्पण कि क्या कहना है, वो हमेशा नहीं आता। इस समय तो मन में भाव है कि सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है, सूर्योदय हो रहा है। अब हम लोग परेशान होते हैं, क्या बताएं, पानी नहीं बरस रहा, पानी नहीं बरस रहा। अरे उसकी कोई योजना होगी। क्या बताएं, कोरोना चारों तरफ फैल गया है, अब तो सब मरे जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, उसकी कोई योजना होगी। महाभारत का रचनाकार योजना समझ रहा था, अर्जुन योजना नहीं समझ रहा था, इसलिए अर्जुन व्याकुल था, परेशान था, पीड़ित था। उसको दिखाई दे रहा था कि नहीं, अब ये होना है, इसके बाद ये होना है। और इसलिए जो दृष्टा है, उसकी दृष्टि के साथ अगर हम अपने को समर्पित करके इस दृष्टि को उस दृष्टि में मिला देते हैं तो महादृष्टि निर्मित हो जाती है। मेरे आत्मीय जन, इस प्रकार का प्रयास करने के लिए मैं आप लोगों को किसी परमेश्वर की अनुकंपा से आपको प्रेरित करने का प्रयास करता हूं। समझिए, थोड़ी थोड़ी चीज को समझिए, व्याकुल मत होइए। जब तक हम हैं तब तक परमात्माश्रित होकर, संयमित होकर इस संसार के सत्य को समझते हुए और इस संसार के रहस्य को जानने की चेष्टा करते हुए, जितना हम जान गए हैं उस पर संतुष्ट रहते हुए नहीं, उसके प्रति अपने मन में अनुरक्त होने के पश्चात भी, हे परमेश्वर, क्या इतना ही है कि आगे भी कुछ है। आप देखिए, आप चलते चले जाइए, आपको लगेगा हाँ इसके आगे भी कुछ है, उसके आगे भी कुछ है। और इसीलिए दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि हम व्यक्ति से परमेष्ठि तक की यात्रा करते हैं, लेकिन एक दूसरे को छोड़ते नहीं। एक बिंदु बनाइए, उसके आसपास एक गोला बना दीजिए, दूसरा बना दीजिए, तीसरा बना दीजिए, ठीक है, वो दिखाई देगा, सुंदर भी लगेगा। लेकिन एक वो स्पाइरल बनाइए कि एक बिंदु पर उंगली रखिए और फिर चलाते चले जाइए, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन वो जो बनता है, हम वही हैं। यह जो सिद्धांत है व्यक्ति से परमेष्ठि तक का, इस सिद्धांत के स्वरूप को समझना है कठिन, लेकिन असंभव नहीं है। जिनके मन में ये बात आती है वो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए रास्ता खोजें। हमारे कुछ योग भारती के लोगों ने कुछ सूत्र सिद्धांत बनाए हैं, हम इस पर काम करेंगे, इस पर काम करेंगे। पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि ये जो युग भारती के लोग हैं, अपनी अपनी आत्म ज्योति को प्रकाशित करके एक दूसरे की ज्योति को देखकर प्रसन्न होते हैं। जहाँ इस प्रकार से दूसरे की ज्योति को देखकर चिढ़ होती है, वहाँ पर विनाश है, और जहाँ पर आनंद होता है वहाँ पर विकास है। हम विकास की यात्रा में आगे चलें, विनाश से बचें। बहुत बहुत आशीष, धन्यवाद।